गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी की क्लास। प्रोग्रामिंग सी की क्लास में इस समय जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एक्सप्रेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एवल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया। आज हम इसी के आगे एक्सप्रेशन पे ही बात करेंगे। एक्सप्रेशन जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसको हमने सी में कन्वर्ट किया था। आपने कन्वर्ट करके देखा भी और सीखा भी। आपसे सी में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते बनता होगा। अब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन के एवल्यूशन की बात करता हूँ, जो इसका रनिंग कोड होता है वो कैसे। मान के चलिए यहाँ ये एक्सप्रेशन हम लेते हैं x इक्वल a इंटू बी माइनस बी। ए की वैल्यू मैं यहाँ मान लेता हूँ 2 और बी की वैल्यू यहाँ पे मैं मानता हूँ 4। ओके, और सी की वैल्यू मान लेता हूँ 2। ये वैल्यू मैंने मान ली। ओके, अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, x इक्वल a इंटू बी जो लिखा हुआ है माइनस सी। ठीक है, अब मैं लिखूंगा 2 इंटू बी की वैल्यू 4 माइनस 2। अब देखिएगा इसके दो आंसर हो सकते हैं। कैसे, एक तो मैं इसका पहले इंटू करूं, कितना होगा 4 2 6, 6 में 2 गई, कितना बचा 4। एक आंसर ये हो गया, हो सकता है। ओके, दूसरा मैं इसको इससे माइनस कर दूं 2 से, तो कितना बचेगा 2 2 दूनी 4, तो भी हमको क्या मिलेगा 4। लेकिन ये इस कंडीशन में तो सही है, लेकिन कुछ कंडीशन में इनकी वैल्यू हमको डिफरेंस भी मिल सकती है। कैसे, हम दूसरी एक्सप्रेशन इसी प्रकार सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये है। इसमें देखते हैं y इक्वल, मैं सीधे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। y इक्वल यानी कि b की वैल्यू 4 डिवाइड बाई c यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू 2। अब y इक्वल आपको क्या मिलेगा 2 दूनी 4 और इंटू 2 4। ओके, और इसी पे यदि मैं पहले इंटू कर देता हूँ 2 2 4 और डिवाइड बाई 4, तो हमको क्या मिल जाएगा 0। ये देखिए यहाँ दोनों डिफरेंस आंसर मिले। एक बार यदि मैं एक्सप्रेशन पहले इसके साथ इंटू करके इसको डिवाइड करता हूँ तो 0 मुझे मिलेगा, और यदि मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ 2 का नम 2 2 2 4, 4 से 2 से डिवाइड हो गया तो कितना मिलेगा 4। तो इस एक्सप्रेशन के दो आंसर मुझे मिल रहे हैं। एक में तो 4 मिल रहा है और एक में क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है आप लोग मालूम होगा। मैथ में इसके लिए क्या है, मैथ में इसके लिए प्रेसिडेंस निर्धारित किया गया है कि हमको पहले ब्रैकेट तोड़ना है, इसके बाद क्या करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूरा इसका प्रेसिडेंस निर्धारित किया गया है। ठीक उसी प्रकार से सी लैंग्वेज में भी हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस निर्धारित किया गया है, और निर्धारित किए गए प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही कंपाइलर हमारा एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है। क्योंकि यदि वो निर्धारित किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व नहीं करेगा तो हर यूजर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर को निकालेगा, और कंपाइलर और यूजर के आंसर में डिफरेंस होगा और प्रोग्राम का आउटपुट हमारा हमेशा गलत मिलेगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज में टर्बो सी कंपाइलर जिसको हम यूज करते हैं, या मैं कह सकता हूँ सी में
ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को, प्राथमिकता को निर्धारित किया गया है और निर्धारित किए गए प्राथमिकता के आधार पर ही एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है और कंपाइलर निर्धारित किए गए प्रेसिडेंस के आधार पर ही, प्रायोरिटी के आधार पर ही क्या करता है, एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है। तो अब हमको ये सीखने की जरूरत है कि सी लैंग्वेज में किस ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी निर्धारित की गई है, कौन सा ऑपरेटर हमको पहले परफॉर्म करना चाहिए और कौन सा ऑपरेटर बाद में। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लिए चलता हूं जिसका नाम है प्रेसिडेंस इन अर्थमेटिक ऑपरेटर। प्रेसिडेंस इन अर्थमेटिक ऑपरेटर, न्यू हेडिंग, अर्थमेटिक ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को निर्धारित करना और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने आपको पहले समझाया, क्योंकि जब एक ही एक्सप्रेशन के दो डिफरेंस आंसर हो सकते हैं तो कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है और हमारे बीच और कंपाइलर के बीच में अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। जब अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे तो हमारा प्रोग्राम भी सही नहीं होगा, आउटपुट भी हमको अलग अलग मिलेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज में अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्राथमिकता निर्धारित की गई है, उनका प्रेसिडेंस निर्धारित किया गया है और उनको उसी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना चाहिए। तो अब हम सीखेंगे कि कौन से अर्थमेटिक की क्या प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी भी मैं बोल सकता हूँ या प्रेसिडेंस भी बोल सकता हूँ। तो इसके लिए आइए हम देखते हैं एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विदाउट पैरेंथेसिस, बिना पैरेंथेसिस की बात कर रहा हूं। जैसे मैथ में दिया है कि पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस मींस ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट फिर उससे बड़ा ब्रैकेट फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, सेम वही इसमें भी है कि ब्रैकेट तो उसी क्रम में सॉल्व होते हैं जैसे आपके मैथ में होते हैं, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सेम वही प्रोसेस है। लेकिन बिना ब्रैकेट के यदि एक्सप्रेशन है तो उस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए यहाँ पे प्रायोरिटी को निर्धारित किया गया है, तो आप ध्यान दें, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विदाउट पैरेंथेसिस विल बी एवलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग द रूल्स। जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगी बिना पैरेंथेसिस की लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगी और उसके लिए रूल्स भी है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगा और इसके लिए रूल्स है। देयर आर टू डिस्टिंक्ट प्रायोरिटी लेवल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। दो कैटेगरी रखी गई है अर्थमेटिक ऑपरेटर की। दो कैटेगरी कौन सी है, एक हाई प्रायोरिटी और एक लो प्रायोरिटी। अब यहाँ पे समझिएगा, हाई प्रायोरिटी में हमारा कौन सा आया, इनटू, डिवीजन और मॉड्यूलर, ये तीन हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर हैं। यदि किसी एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर मिलते हैं तो इनको पहले सॉल्व किया जाएगा और लो प्रायोरिटी के हमारे कौन सी है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को बाद में सॉल्व किया जाएगा। पहले हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर सॉल्व होंगे और बाद में कौन सॉल्व होंगे, प्लस और माइनस। जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हाई प्रायोरिटी, अब चूंकि इस एक्सप्रेशन में तो दोनों हाई प्रायोरिटी थे, इनटू भी हाई प्रायोरिटी माना जाता है और डिवीजन भी हाई प्रायोरिटी माना जाता है। इसका रूल भी हम आगे सीखेंगे कि एक ही एक्सप्रेशन में यदि दोनों हाई प्रायोरिटी के मिलते हैं तो फिर हमको किसको सॉल्व करना चाहिए। यदि अलग अलग प्रायोरिटी पे मिलते हैं जैसे इसमें नो प्रॉब्लम, इसमें तो पहले हाई प्रायोरिटी का इनटू था तो पहले इनटू सॉल्व होगा, बाद में क्या सॉल्व होगा, माइनस, इसलिए इसमें हमको आंसर भी सेम मिल रहे थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें दोनों सेम हाई प्रायोरिटी के हैं, इनकी बात करूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले डिवाइड, ये देखिए दिया हुआ है। अब चूंकि इसमें हम ब्रैकेट लगा होता तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको ब्रैकेट के आधार पे हमको प्रायोरिटी भी निर्धारित करनी पड़ती है, जहां पे जरूरत होती है वहां हमको ब्रैकेट के आधार पे प्रायोरिटी भी निर्धारित करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन में हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत होगी इस एक्सप्रेशन में, पहले हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये फिर बाद में डिवाइड, ओके, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो सकता। तो एक्सप्रेशन भी हमको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ता है, साथ में हमको प्रायोरिटी ध्यान रखना है। हाई प्रायोरिटी अभी आगे सीखेंगे, हाई प्रायोरिटी के आपको ऑपरेटर ध्यान रखना है, इनटू, डिवाइड और मॉड्यूलर। लो प्रायोरिटी प्लस माइनस। रूल आपके ये हैं, मैंने नोट्स में भी भेजा है, ये आप पढ़ लीजिएगा।
फर्स्ट पैरेंथेसिस सब एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट इन्वॉल्व एबिलिटेड, मतलब पहले तो पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, जो पैरेंथेसिस हम लगाएंगे, और कैसे सॉल्व होंगे, लेफ्ट टू राइट, ऐसे जैसा कि मैंने अभी दिखाया था। ये पैरेंथेसिस तो लगा दिया था इस एक्सप्रेशन में, तो पहला हमारा ये पैरेंथेसिस सॉल्व होगा और इसके बाद ये पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, इसके बाद दोनों के बीच में क्या सॉल्व होता, डिवाइड। ओके, पहले ये पैरेंथेसिस, बाद में ये पैरेंथेसिस और बाद में डिवाइड। If parenthesis is nested, the ablated begins with the innermost of the, मान लीजिए दो पैरेंथेसिस ऐसे ये बताया, तो सबसे पहले इनर मोस्ट, अंदर का, जो मैथ के रूल्स होते हैं सेम, अंदर वाला ब्रैकेट फिर बाहर। ओके, द प्रेसिडेंट रूल इज अप्लाइड in determining the order of application of operator in relating service। जो इसका प्रेसिडेंस के रूल है अप्लाई करते हैं, डिटरमाइन द ऑर्डर एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटर इन रिलेटिंग द सब एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी रूल इज अप्लाइड व्हेन टू और मोर ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस लेवल अपीयर इन द सब एक्सप्रेशन। यदि किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस वाले एक से अधिक ऑपरेटर पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि एक ही एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर, जैसे अभी मैंने दिखाया था, उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम सीखेंगे। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आर द रिलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग द रूल ऑफ प्रेसिडेंस। यदि ऐसी कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमको जो उसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट। When parenthesis is used to expression within parenthesis assume highest probability। ओके, ये कुछ रूल्स हैं मैंने आपको भेजा है। यहाँ पर जो मोस्टली आपको ध्यान देना है, ओवरऑल रूल्स मैं बता दूं। सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होता है, ये दिमाग में बैठा लेना है। दूसरी बात, हाई प्रायोरिटी लेवल वाले ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, फिर लो प्रायोरिटी वाले सॉल्व होते हैं। यदि सेम एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर पाए जाते हैं तो उसको एसोसिएटिविटी रूल कहते हैं। और वो एसोसिएटिविटी रूल जो होते हैं उसमें कौन सा रूल लगता है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने के लिए। और उसमें भी बहुत से ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी रूल्स निर्धारित की गई है। वो क्या है आगे मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, अब बात करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स। ईच ऑपरेटर जब सेम, मतलब सेम एक ही एक्सप्रेशन में सेम लेवल के ऑपरेटर पाए जाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस एबिलिटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ये हमको डिपेंडिंग ऑन द लेवल, किस पे डिपेंड करता है, उसके लेवल पे। दिस इज नाउ एज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर। जब मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई, जब सेम एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर पाए जाते हैं तो उसको एसोसिएटिविटी रूल्स कहा जाता है। और उनको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द लेवल के आधार पे सॉल्व किया जाता है। कैसे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये एग्जांपल दिया है, हाई प्रेसिडेंस एग्जांपल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड प्रेसिडेंस एडिशन। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिए आप। यस, ये एक्सप्रेशन है x इक्वल 7 प्लस 3 इंटू 2। इसमें हाई प्रेसिडेंस कौन मिला, इनटू। तो सबसे पहले क्या होगा, इनटू होगा। इसके बाद फिर लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर कौन सा मिला आपका, प्लस। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस। आप देखेंगे हिंट द असाइनिंग। अब इसमें डाउट है 13 मिलेगा कि 20, क्यों। अब मैं इसको सॉल्व करके फिर दिखा रहा हूँ आपको। यदि पहले मैं जोड़ देता हूँ 7 3 10 और 10 इंटू 2 यानी कि रिजल्ट क्या मिला, 20 मिलेगा। नेक्स्ट, यदि इसी में मैं पहले क्या करूं, इसको सॉल्व करूं, 2 3 6 और
6 और 7 क्या मिलेगा 13। अब मुझको बताइए कि इसमें कौन सा वैलिड आंसर है, 20 कि 13? 20 कि 13? मैंने पहले भी सॉल्व कर बताया। हिंस x इज असाइंड 13, राइट आंसर इसका 13 नॉट 20 बिकॉज ऑपरेटर इनटू हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, इनटू की प्रायोरिटी पहले है, देन प्लस सो इट फर्स्ट गेट मल्टीप्लाइड, पहले क्या होगा मल्टीप्लाई होगा विद इन किससे 2 और 3 का, और देन एट द इनटू 7 जो आएगा वो 7 से क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, इसलिए जो इसका वैलिड आंसर होगा वो क्या होगा 13। अब आप लगा सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। हेयर ऑपरेटर with the highest precedence appear at the top of the table. The lowest appear at the bottom. Highest जो होते हैं टॉप में, lowest जो होते हैं bottom. Within the expression, highest precedence operator located first. जो highest operator होता है उसको टॉप में आपको पहले एग्जीक्यूट करना है, कंपाइलर सबसे पहले उसी को एग्जीक्यूट करता है, और जो लोअर प्रायोरिटी रखता है उसको कंपाइलर बाद में एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसकी कुछ एक्सप्रेशन भी हैं, मैं इनको भेजा भी हूँ, एक बार आप ट्राई करिएगा, प्रेसिडेंस में इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और कुछ एक्सप्रेशन मैं आपको दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना होगा। मैं यहाँ पे आपको नोट्स दिखा देता हूँ जो मैंने आपको भेजा होगा। एक तो मैंने ये नोट्स आपको भेजा है, इसमें कुछ हिंदी कन्वर्ट करके भी मैंने भेजा था जिससे आपको समझ में आ जाए। जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने हिंदी में नोट्स बनाया हुआ था, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ये मैंने फर्स्ट डे जब पढ़ाया था एक्सप्रेशन उस दिन भेज दिया था आपको कंप्लीट करके। मैं जो भी नोट्स में और फीचर्स मिलते जाएंगे जो पढ़ाता जाऊंगा उनको जोड़ता जाता हूँ और अपडेट करके समय समय पे आपको भेजता रहता हूँ। ओके, ये ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके। इसके बाद हम यहाँ पे प्रेसिडेंस पढ़ रहे थे, बिटवाइज ऑपरेटर हम पढ़ चुके, स्पेशल ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक हमने एक्सप्रेशन सॉल्व करना आपको बताया था। ये देखिए यही मैंने जो अभी समझाया ये आपको बताया, इसको मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट करके लिख दिया था। ऑपरेटर पूर्णतः निर्धारित करता है कि किस ऑपरेटर का मूल्यांकन पहले किया जाता है। जब एक व्यक्ति में एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं, उदाहरण के लिए ये इसमें, तो होगा आप किसको, ये पूरा मैंने हिंदी में भी दिखाया है आपको, इसको भी मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके बताया। ओके, आप पढ़ लीजिएगा, जहां समझ में ना आए तो बताइएगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटेड टेबल्स भी मैंने भेजा है। जब सेम एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर मिल जाते हैं जैसा कि मैंने बताया, तो वहां पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटेड रूल्स अप्लाई होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भेजा है। पोस्ट फिक्स यदि ये पहले लगे होते हैं इनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है, ये देखिए। फिर यदि ये हैं तो इनको राइट टू लेफ्ट, ये सारे ऑपरेटर मैंने कंबाइन करके लिख दिए हैं। मल्टीप्लाई, ये देखिए हाई प्रायोरिटी वाले लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं, ये समझ गए। एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट सॉल्व, ये पूरे मैंने भेजा। ओके, तो इनको आप ट्राई कर लीजिएगा। कुछ एक्सप्रेशन भी मैं कल दूंगा, आज तो नहीं दे रहा हूँ। आज आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको दोनों के रूल्स पढ़ना है, और इसके बाद कल मैं कुछ सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना। ओके, और वो एक्सप्रेशन सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर मिलेंगे। वो एक्सप्रेशन मैं कुछ आपको दूंगा, हो सकता है आज ही भेज दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा फोटो लेकर के, आप सॉल्व करिएगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग और फिर देखिएगा क्या आंसर मिलेगा। और यदि और कंप्यूटर में फिर उसका प्रोग्राम भी बनाइएगा और कंप्यूटर से अपने आंसर को मैच करिएगा कि हमारा आंसर सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि किसी में प्रॉब्लम है तो फिर मुझे आप बताइएगा, वो मैं
आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करता हूँ। थैंक